भाजपा पश्चिमी दिल्ली जिला के पूर्व अध्यक्ष एवं राजौरी गार्डन विधानसभा में प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री रमेश खन्ना जी को भाजपा दिल्ली प्रदेश का व्यापार प्रकोष्ठ का संयोजक बनने पर हार्दिक बधाई। देखिए हमारे संवाददाता से बातचीत में व्यापारियों के हित में उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश से रमेश खन्ना जी। चलिए आज हम उनसे बात करेंगे कि सर हालात चल रहे हैं कोरोना में, व्यापारियों की हालत बहुत खराब है सर, तो ऐसे में क्या योजनाएं लेके आए हैं सर व्यापारियों के लिए? सर देखिए, आपने कोरोना का जिक्र किया तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी सरकार हो, सरकारों को चलाता है ब्यूरोक्रेट, और ब्यूरोक्रेट का जो रवैया ठीक नहीं है। तरह तरह की राहतें दी जाती हैं, लेकिन व्यापारियों को राहत देने के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं होता। हमने एक बहुत बड़ी मांग उठाई थी कि जब 2 महीने हमारी दुकानें बंद हैं तो कम से कम 2 महीने का हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उसका रेंट ही छोड़ दो। जब मीटर चला ही नहीं तो बिल तो आएगा नहीं, तो आप रेंट छोड़ दो, ये भी एक बड़ी राहत हो जाएगी। लेकिन किसी ने कान नहीं धरा। तो कोरोना का सबसे बड़ा खमियाजा अगर किसी ने भुगता है तो वो दुकानदारों ने भुगता है। लेकिन दिल्ली में जो बीजेपी जो एनसीडी है वो बीजेपी के अंदर है, जिस तरह से व्यापारियों पे मार पड़ती आ रही है, जैसे उनको सीमेंट का मुद्दा हो गया सर, दूसरा मुद्दा सर उनका टैक्स का हो गया, तो सर ऐसे में कुछ ऐसी योजनाएं आप लेके आ रहे हैं जो जिनको व्यापारियों को फायदा हो? देखिए, बात यह है कि नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, इसका अपना आय का स्रोत कुछ भी नहीं होता सिवाय हाउस टैक्स के या लाइसेंस फी के। बाकी सारा पैसा इसको केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि केंद्र सरकार जितना भी पैसा भेजती है वो कभी सीधे नगर निगमों को नहीं दे सकती, वो वहाँ की राज्य सरकारों के माध्यम से ही पैसा आता है। और राज्य सरकारों ने नगर निगमों को पिछले 2 सालों में पैसा ही नहीं दिया, जिसके कारण जितना भी डेवलपमेंट का काम था दिल्ली में वो लगभग ठप पड़ा हुआ है। अब जब तनख्वाहें देने के लिए ही पैसा नहीं होगा नगर निगम के पास, तो वो व्यापारियों को ही छोड़ो किसी को भी राहत के नाम पर क्या देगी? तो ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत भयानक तस्वीर है कि एक सरकार को, एक निकाय को फेल करने के लिए दूसरी पार्टी की सरकारें उसको ब्लैकमेल करती हैं, उसका पैसा रोकती हैं, सिर्फ इसलिए वोट पॉलिटिक्स। ये निंदनीय है। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। जिस तरीके से मार्केट में तो चलो ठीक है, एक तो छोटा व्यापारी जो होता है, जैसे जो रेडी पटरी लगाता है या छोटा अपना बिजनेस खोल के बैठता है सर, वहाँ भी कहीं ना कहीं एनसीडी उसको काम नहीं करने देती, तो सर उसमें भी कुछ फेरबदल करेंगे आप? अब देखिए, बात यह है कि सरकारें और नगर निगम ये सारे चलते हैं पॉलिसी के तहत। अब नगर निगम ने इनके बारे में क्या पॉलिसी बना रखी है, क्योंकि जो सरकारी तंत्र है वो पॉलिसी की आड़ लेकर इन लोगों को प्रताड़ित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वेंडिंग जोन कहाँ है, नॉन वेंडिंग जोन कहाँ है, ये किसी को जानकारी नहीं है, कहीं कोई बोर्ड ही नहीं लगे। तो ये एक परेशानी है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। खाली नगर निगम नहीं है, दिल्ली पुलिस है, नगर निगम है, जितने भी निकाय हैं उनका जोर इन्हीं गरीब लोगों पर चलता है। सरकार को इसके लिए एक निश्चित पॉलिसी लेके आना चाहिए, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, निश्चित स्थान तय करने चाहिए। इसी से ही इनका भी भला है और समाज का भी भला है। सर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से व्यापारी है, काम धंधा उनका चल नहीं रहा है, कोरोना काल के अंदर लोगों के पास पैसा भी नहीं रहा है, क्योंकि काम धंधे नहीं है तो पैसा नहीं है सर, इन पे मार पड़ी जा रही है। जिस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग भी देखते हैं, जैसे पार्किंग को लेके बहुत सारी समस्याएं आती है, और बिजली का बिल जो है केजरीवाल सरकार कहती है कि 200 यूनिट फ्री है, बट काम है नहीं, लेकिन दुकान तो वो खोलेगा ही खोलेगा, खोल के बैठेगा, और बिल भी 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार आ रहे लोगों के साथ, उसमें सर आप क्या करेंगे?
देखो बात यह है कि कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा पिसा है वो छोटा दुकानदार ही पिसा है, क्योंकि जो बड़ा दुकानदार है या बड़ा फैक्ट्री ओनर है या जो बड़ा व्यापारी है उसके पास अपना घर चलाने का बैकअप होता है कम से कम 1-2 साल का। छोटे व्यापारी के पास तो मुश्किल से 1-1.5 महीना 2 महीने का ही होता है। 2 महीने में तो वो खर्च कर गया। आज तो उसकी स्थिति ये है कि अपनी दुकान में कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो स्ट्रगल करता है, वो मेहनत करता है। तो सरकार को तो आगे बढ़ के आना चाहिए ना। आज हर छोटी बड़ी विपदा पर आप किसानों को राहत देते हैं, आप अनुसूचित जाति को राहत देते हैं, आप मिनॉरिटी के नाम पर राहत देते हैं, तो व्यापारियों को राहत क्यों नहीं देते? इन्हीं को कम से कम कुछ पैसे दे दो 1 साल 2 साल बिना ब्याज के, ये भी एक राहत है। तो राहत लेके तो सरकार को आना ही चाहिए। नहीं आएंगे तो ये व्यापारी तो बहुत मेहनती है, रोता रहेगा, लेकिन ये राष्ट्रवादी है, ये कभी किसी को कुछ कहेगा नहीं। क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, जैसे टैक्स को लेकर भी इनका बहुत बड़ी मार पड़ रही है, तो फिर उसमें अब क्या कहेंगे? 4% हो गया टैक्स, 4% किसका टैक्स हो गया? जो व्यापारियों को जो टैक्स लगाया है वो 4%। मेरे को इसकी जानकारी नहीं है किसका टैक्स है। मेरे को तो सिर्फ जीएसटी की जानकारी है कि आज व्यापार के अंदर जीएसटी लगता है जी। तो जीएसटी से तो व्यापारी खुश है, जीएसटी से तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो माल बिकेगा तो जीएसटी लगेगा। जीएसटी तो लगेगा सर, लेकिन जो उनकी दुकान का जो टैक्स लगाया है दुकान के ऊपर जो। अच्छा, आप हाउस टैक्स की बात कर रहे हैं? जी मैं उसकी बात। जी, आपको इसकी जानकारी मैं दे देता हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो हाउस टैक्स है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से 4 गुना है जी। पीछे नगर निगम ने एक प्रस्ताव किया था कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटेड है, किराए पे दे रखी है, उसका जो हाउस टैक्स है वो 8 गुना होगा, यानी कि रेजिडेंशियल से कमर्शियल का 4 गुना और फिर रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी का उसका 2 गुना, यानी कि 8 गुना। तो उसका हमने बहुत जमकर विरोध किया था दिल्ली के व्यापारियों ने, तो वो नगर निगम ने वापस कर लिया है। उसका नोटिफिकेशन आज या कल में आ जाएगा, वो तो वापस हो गया है। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को आपके अध्यक्ष बनने से कहीं ना कहीं राहत की एक उम्मीद नजर आ रही है। विषय और लेना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। जी। देखिए, व्यापारियों की जो है दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो है सीलिंग की समस्या। आज भी दिल्ली के अंदर 13,000 दुकानें सील है और कोई इसका उत्तर नहीं देता कि वो क्यों सील है। मैं स्वयं से प्रश्न कर रहा हूँ, वो स्वयं से उत्तर दे रहा हूँ। अगर आप किसी की रोजी रोटी को सील करते हैं, उसकी क्या क्या कारण है? कहते हैं जी इन्होंने कन्वर्जन चार्ज नहीं दिया। दिया जा सकता है जी। इनकी दुकान जो है अनऑथराइज है जी। तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तो लाल किले में भी है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तो मिनिस्टरों के बिल्डिंगों में भी है, घरों में भी है, कोठियों में भी है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर हर जगह है। तो ये कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप किसी की दुकान को सील कर दें, किसी दुकानदार के बच्चों के मुंह का निवाला छीन लें। ये कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं है। कोई कहता है जी कि इसके कन्वर्जन चार्जेस नहीं दिए जा सकते हैं। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर चरस अफीम नहीं बेचता है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करता है। आज दिल्ली के अंदर 3री 4थी मंजिल डाली जा रही है, वो पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है कि आप एफिडेविट दे दो, वो डाल लो मंजिल। अगर कल को हम इसको डिसअलाउ कर देंगे तो आपको तोड़नी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, कोई 20-25 लाख रुपए लगा के अपनी मंजिल तोड़ेगा क्या? कोई नहीं तोड़ेगा। लेकिन सरेआम लोग एफिडेविट दे रहे हैं और मंजिल डाल रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकारी तंत्र से, तो क्या दुकानदार से एफिडेविट लेके उसकी दुकान नहीं खोली जा सकती? बिल्कुल खोली जा सकती। अगर वो भी एफिडेविट देके ऑन ओथ ये कहता है कि मैं भी कानून की पालना करने को तैयार हूँ, जो कानून मेरे लिए जुर्माना या जो मेरे लिए सजा तवीज़ करेगा मैं उसको मानूंगा, तो हमारी दिल्ली की सभी दुकानों को खोलना चाहिए। आज मेरी प्राथमिकता है, मैं अपने दुकानदार भाइयों की एक दुकान को खुलवाऊंगा। अगर इसमें कोई भी कानून आड़े आता है, इसको सरकार निपटे, ये हमारा काम नहीं है। हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करते हैं और हम 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करके समाज की सेवा करते हैं। हमें सरकारी मुलाजमों की तरह कोई पेंशन नहीं मिलती है, हमें कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलती है,
हमें कोई हेल्थ के लिए कोई कार्ड नहीं मिलता है, हमने सब कुछ कमाना होता है। हम 20 घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी आप हमारी दुकानों को सील कर देते हैं, सिर्फ ये कहकर कि इसमें छज्जा बड़ा हुआ है। हाँ, अगर कोई भी 1 इंच सरकारी जमीन पर है, उसके लिए हम कभी भी नहीं कहेंगे। तो मेरा आज अपने जो जिम्मेवारी मिलने के बाद मैं एक विषय विशेष तौर पे जो लेने वाला हूं कि दिल्ली की कोई भी दुकान हम सील नहीं रहने देंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ में राजौरी गार्डन से रमेश खन्ना जी, जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश से।